अच्छा, डॉक्टर नवीद, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, वीट का सीजन चल रहा है जी। फार्मर जोरों शोर से वीट सोइंग कर रहा है जी, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की डिफरेंट स्कीम्स हैं। तो इस वक्त इस दफा गंदम का रेट भी माशाल्लाह अच्छा निकाला है जी। लेकिन ये अच्छा रेट और बेहतर हो जाएगा अगर अपने फार्मर जो है ना वो थोड़ा सा अपनी इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल कर ले, क्योंकि प्रोड्यूस को बेहतर बनाना और इनपुट कॉस्ट को कंट्रोल करना इस वक्त फार्मिंग की फार्मर को अशद जरूरत है। हम बात करते हैं जी, अच्छी वैरायटी की सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अप्रूव्ड वैरायटी लें, अच्छी वैरायटी लें। सवेरा, फल्क, लेटेस्ट वैरायटीज हैं। सबहानी और अकबर और दिलकश भी वो पिछले 2 साल पहले आई थी, तो वो भी अच्छी वैरायटीज में कंसिडर की जाती हैं जी। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ वैरायटी, लेकिन सोइंग के वक्त एक बात याद रखिएगा कि जो वेस्ट डिकम्पोजर हैं, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर या इनाकुलेट कहते हैं, वो लाजमी ट्रीट करवाना है अपने 2, 2.5, 3 लीटर जो है ना वो आप सीड को ट्रीट करवाएं, फंजीसाइड की जरूरत ही नहीं रहेगी, उगाव बड़ा यूनिफॉर्म हो जाएगा। अच्छा, लैंड प्रेपरेशन के बाद फर्टिलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्रॉप के लिए 60% जो किसी क्रॉप का एक्सपेंस है वो फर्टिलाइजर है। तो फर्टिलाइजर पे अगर बात करते हैं तो ये जो इन जनरल 1 एकड़ यानी 60 मन गंदम की या 60 मन प्लस गंदम की पैदावार लेने के लिए 55 किलो खालिश नाइट्रोजन चाहिए। खालिश नाइट्रोजन जो है ना वो 55 किलो वीट को चाहिए। अच्छा, खालिश फास्फोरस 35 किलो चाहिए 1 एकड़ के लिए, और पोटाश जो है ना वो 25 किलो चाहिए 1 एकड़ गंदम के लिए। आज इन थोड़ी सी तरतीब देखते हैं जी। अगर हम बात करें, नाइट्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट्रोजन गंदम के मेन प्रोटीन कंटेंट 12% से ऊपर है। हमारी ज्यादा पॉपुलेशन जो प्रोटीन लेती भी गंदम से है। तो गंदम वीट क्रॉप में नाइट्रोजन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 55 किलो का मतलब कम से कम 2.5 बैग, 2.5 बैग नाइट्रोजन आपने देने हैं। और उसकी तरतीब में देखिए तो हम पहला कोर पानी है, 21 दिन के बाद लगता है कोर पानी में नाइट्रोजन। लेकिन नाइट्रोजन के लॉसेस बहुत हाई हैं, क्योंकि 2 मेजर चीजें नाइट्रोजन को लॉस कर रही हैं, वो हाई पीएच है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होना। जब आपने यूरिया अप्लाई करना है, यूरिया से अच्छा नाइट्रोजन कोई नहीं है, सोर्स नहीं है नाइट्रोजन का सोर्स। तो यूरिया को बायोएक्टिव सल्फर के साथ आपने कोट करना है। बायोएक्टिव सल्फर की कोटिंग से मिक्स कर लें, कोट कर लें। पहले पानी पे बड़े आराम से छटा हो सकता है, तो क्योंकि पौधा छोटा होता है। तो 2 kg बायोएक्टिव सल्फर आप यूरिया के 1 बैग में पहले कोर के पानी पे आप छटा करेंगे। लेकिन यहाँ पे कभी भी आप ना मिस नहीं करना माइक्रोन्यूट्रेंट एप्लीकेशन। जिंक लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अकेला जिंक ही जरूरी नहीं है, माइक्रोन्यूट्रेंट का मिक्सचर चाहिए, जिसमें जिंक, कॉपर, आयरन, मैंगनीज, बोरान, निकल, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट हो। तो इसमें माइक्रो न्यूट्रॉन कॉकटेल एक ब्रांड है हमारा सॉइल साइंस डिपार्टमेंट का। तो माइक्रो न्यूट्रॉन कॉकटेल 2 लीटर बड़ा इकोनॉमिकल है, आप पहले कोर पे मिक्स करवा दें 2 kg बायोएक्टिव सल्फर और 1 बैग यूरिया के साथ। उसके बाद दूसरे पानी पे, इसके बाद हम वेट करते हैं, वीडीसाइड का स्प्रे करते हैं, फोलियर स्प्रे करवा सकते हैं माइक्रोन्यूट्रॉन कॉकटेल का, अगर दरमियान में कोई टाइम मिले 300 ml का। अदरवाइज दूसरा पानी है 35-40 दिन के बाद लगता है, तो दूसरे पानी पे अगेन 1 बैग यूरिया और 2 kg बायोएक्टिव सल्फर। आपके 2 बैग यूरिया हो गए, 2.5 बैग हमने अप्लाई करना है। उसके बाद तीसरी इरीगेशन गोब से पहले आती है। तो हम अक्सर तीसरी इरीगेशन पे क्या करते हैं जी, कि कम से कम 15 किलो पोटाश जो बेसल से बचा लें, 15 किलो पोटाश और ½ बैग यूरिया या 15 से 20 किलो यूरिया को बायोएक्टिव सिलिका से मिलाना है। बायोएक्टिव सिलिका सिलिकॉन और कैल्शियम बेस्ड हमारा प्रोडक्ट है, जो कि पौधे की पोलिनेशन को बेहतर करता है और साथ में इसको लॉजिंग से बचाता है, डिजीज से बचाता है, और फ्रॉस्ट की स्ट्रेस से ये सेव रखता है पौधे को। अच्छा, बेसल में आते हैं, फास्फोरस बड़ा इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस अगर खालिश हमने कहा जी 35 किलो चाहिए, तो खालिश 35 किलो फास्फोरस पूरी करने के लिए कम से कम 1.5 बैग डीएपी चाहिए। 1 बैग डीएपी 23 किलो फास्फोरस दे रहा, 15,000 रुपए की। 1.5 बैग का मतलब है कि 22,500 रुपए की अगर आप 1.5 बोरी डीएपी डालेंगे 35 किलो फास्फोरस पूरी करने के लिए, तो फार्मर को परचेज करनी पड़ेगी, बहुत कॉस्टली है। हम इसकी अल्टरनेट रिकमेंडेशंस दे रहे हैं कि आप आधे बैग डीएपी ऐड कर दें। ½ बैग डीएपी आपको मिलेगा 7,500 रुपए का। इसके पैरेलल यूनी बायोएक्टिव फास्ट 2.5 बैग 25 किलो फास्फोरस बनती है। तो 25 किलो यूनी बायोएक्टिव फास्ट अगर मैं बात करूं, तो ये आपको बन रहा है जी कोई 5700-5800 रुपए कॉस्ट पड़ रहा है। 6,000 भी कॉस्ट कर ले रेंट डाल के, तो 6,000 रुपए का 25 किलो यूनी बायोएक्टिव फास्ट 2.5 बैग पड़ रहे हैं। ½ बैग आप डीएपी यूज करें 11 किलो फास्फोरस के लिए, वो आपको 7500 का पड़ रहा है। तो ये 13,500 रुपए में आप 36 किलो फास्फोरस पूरी कर रहे हैं, जो कि क्रॉप की जरूरत है। जबकि आप केमिकल डीएपी फर्टिलाइजर 1.5 बोरी से, जो कि 22,500 रुपए की है, इतनी फास्फोरस पूरी करें। तो हम ये रिकमेंड करें कि फार्मर अपना फास्फोरस का इकोनॉमिकल बजट रखने के लिए ½ बैग डीएपी और 2.5 बैग यूनिबायोएक्टिव फास्ट करे, तो वो 36 किलो फास्फोरस 13,500 में पूरी कर सकता है। पोटाश की बात करते हैं, पोटाश इंपॉर्टेंट है। 25 किलो पोटाश चाहिए 1 एकड़ वीट के लिए।
एसओपी इस वक्त महंगी है, 12,000 रुपए की 50 किलो एसओपी बैग है। वाई नॉट, फार्मर को चाहिए कि वो यहाँ पे अपनी 2-2.5-3 हज़ार रुपया सेव कर सकता है, जैसे उसने फास्फोरस से 7-8 हज़ार रुपया सेव किया है, 9 हज़ार रुपया सेव किया। इसी तरह पोटाश में आप एमओपी लें, एमओपी आपको 8500 रुपए की मिल रही है जी। 8500 रुपए एमओपी के साथ 2 kg बायोएक्टिव सल्फर कोट करना है। बायोएक्टिव सल्फर की 2 pH है, लो पीएच है, सल्फेट पावर है। जब 2 pH वाली सल्फेट पावर की बायोएक्टिव सल्फर एमओपी के साथ मिलती है तो वो उस एमओपी को एसओपी की तरह बिहेव करवाती है जी, यानी वो ऑलमोस्ट उसको एसओपी में कन्वर्ट कर देती है, जो कि आपके 12,000 रुपए में मार्केट में मिल रही है। तो फार्मर 8500 रुपए की एमओपी, 600 रुपए का 2 kg बायोएक्टिव सल्फर का 9,000 या 9100 रुपए में 12,000 रुपए की एसओपी को रिप्लेस कर सकता है। तो ये इससे अच्छा इकोनॉमिकल जो है ना वो सोर्स नहीं हो सकता है। हम समटाइम ये करते हैं कि बेसल में हम 35 किलो पोटाश ऐड कर देते हैं और 15 किलो पोटाश जो है ना वो तीसरे पानी पे ले जाते हैं, ताकि जो सेपरेट एप्लीकेशन जो है ना वो पौधे की पोलिनेशन में और ग्रेन फिलिंग में अच्छा रोल प्ले कर सकती है। थैंक यू।